नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। टेक्नीशियन का अब डीवी होगा, चाहे टेक्नीशियन 1 की बात करें या टेक्नीशियन 3 का रिजल्ट आ चुका है। सेकंड डीवी का आना ही है, पर थोड़ा टाइम तो लगेगा जब तक इनका डीवी नहीं होता है, क्योंकि हर एक सीट को फिल हो पाना मुश्किल होता है, चाहे कोई भी पोस्ट हो। तो ये तो थोड़ा नीचे लेवल का है, क्योंकि एसएससी में भी देखेंगे तो बहुत सारा लोग ज्वाइन नहीं करते हैं। तो इसमें जो कास्ट सर्टिफिकेट का है वो अभी हम दिखाने वाले हैं कि कैसा क्या फॉर्मेट है और क्या वैलिड रहेगा। तो ये जो भी कैटेगरी का है सबका इसमें हम बात करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। अभी जो आपको हम फॉर्मेट दिखाने वाले हैं, तो वो जो टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन आया था, कोई भी जो नोटिफिकेशन था उस दोनों में है ये चीज़। जो फॉर्मेट है सबसे नीचे में मिलेगा, जहाँ पे जोन का डिस्ट्रीब्यूशन है सीट का, उसके नीचे आपको ये मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा। सबसे पहला है फॉर्मेट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC/ST कैंडिडेट। देखिए ये रेलवे का फॉर्मेट है, आपको इस फॉर्मेट में बना के ले जाना है। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, फॉर्मेट देख लीजिए, ये फॉर्मेट है। इसके लिए क्या करना होगा आपको कि मेन जो अभी फॉर्म भरे होते हैं, वो लोग कन्फ्यूज़न है, पूरा क्लियर करेंगे। जो आप फॉर्म भरने टाइम में सर्टिफिकेट लगाए होंगे, उसका अगर वैलिडिटी आपके डीवी के टाइम तक काम कर रहा होगा, एक्सपायर नहीं किया होगा, तब तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप एक नया बनवा लीजिएगा। वैसे कहा जाता है कि लास्ट 6 मंथ का होना चाहिए डीवी में। जो आप सर्टिफिकेट डालोगे कास्ट का, वो लास्ट 6 मंथ का होना चाहिए, उससे पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये ज़रूर कोशिश कीजिएगा। जब आपका मेन फॉर्मेट पे बन जाता है, जैसे आप ब्लॉक लेवल पे बनाते हो, फिर जो सब डिवीज़न होता है, फिर आपका जो डिस्ट्रिक्ट होता है, उस लेवल पे आप बनाते हो, जब वो सारा आपका बन जाएगा, उसके बाद आप ये फॉर्मेट लेके जाओगे, इस पर फ़ोटो चिपकाओगे और फिर दिखाओगे, तब वो साइन करेगा। इसका एक कॉपी जो होगा वो चाहे ब्लॉक पे जाओगे तो ब्लॉक वाला रख लेगा, फिर दूसरा कॉपी आपको देगा। तो जहाँ भी जाइएगा तो इसका प्रिंट आउट करीब 5 से 6 ले लीजिए, क्योंकि एक कॉपी वो रखेगा, एक कॉपी आपको देगा। तो ये तो हो गया SC/ST वाले के लिए। और सब में जो DM लेवल का है ना, वहाँ तक का आपको बनवाना पड़ेगा। मेन इशू क्या होता है, जो मैंने देखा है, लिखा तो रहता है सेंट्रल लेवल, और सेंट्रल लेवल तभी होगा जब आप पे DM का साइन होगा। अब जैसे मान लीजिए कोई SDM से करवा लिया है, ठीक है, SDM से कोई करवा लिया है, तो कोई दिक्कत होता नहीं है वैसा। लेकिन समस्या क्या होता है कि जैसे 10 कैंडिडेट है वहाँ पे, 10 कैंडिडेट, उसमें से 8 कैंडिडेट करवा लिया है DM से और 2 करवा लिया है SDM से। तो ऑटोमेटिक वहाँ पे जो चेक करने वाला होता है ना, वो आपको मतलब गिल्टी करके आपको बोलेगा कि नहीं DM वाला होना चाहिए, फिर आपको वापस भेज देगा। तो डिले हो जाता है ज्वाइनिंग में। ऐसा नहीं होता कि आपका ज्वाइनिंग ही नहीं होगा, आपको फिर टाइम मिलता है कि नेक्स्ट जो स्लैब होगा, जो नेक्स्ट शेड्यूल होगा, उसमें आपको बुलाया जाएगा। लेकिन इस सबसे बचने के लिए सबसे अच्छा यही होता है कि आप DM लेवल तक का बना लो, अभी टाइम भी है तो वो बना लीजिएगा। दूसरा जो है ये OBC NCL सर्टिफिकेट देख रहे हैं, तो ये सारा फॉर्मेट जो है कोई मैं यूनिक नहीं बना के लाया हूँ, सब में आपको दिख रहा होगा, इंडियन रेलवे का है। ये हिंदी में भी आपको जो नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिएगा तो हिंदी वाला भी मिल जाएगा, इंग्लिश वाला भी मिल जाएगा। लेकिन हम इंग्लिश इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टेट में, बहुत सारे ऑफिस में थोड़ा इंग्लिश का रहता है, तो इसीलिए इंग्लिश का ही बनवा के लेके जाइएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। जैसे मैं सिकंदराबाद में आया हुआ था, अब वही इमेजिन करो कि 10 कैंडिडेट है, उसमें से 8 कैंडिडेट इंग्लिश वाला करके आ गया, 2 कैंडिडेट हिंदी वाला करके आ गया, तो दिक्कत नहीं होगा, पर उसमें क्यों उलझना, ठीक है। तो आप उससे बचने के लिए आप ये कर सकते हो। वही इनकम सर्टिफिकेट EWS का ये फॉर्मेट है, यहाँ पे आपको फ़ोटो चिपकाना है, सब कुछ साइन वाइन हो जाएगा। और ऐसा नहीं, जैसे मान लीजिए एक पे क्या होगा ना, जैसे ब्लॉक का कोई स्टाफ साइन करेगा इस पर, क्योंकि कोई करना नहीं चाहता है इस पर। सबसे पहले आपको आई थिंक मुखिया या पंचायत सचिव इसका साइन होगा, वो साइन कर देगा। उसके बाद आप जाओगे ब्लॉक लेवल पे, तो छोटा छोटा साइन करवाना साइड साइड में, क्योंकि बहुत सारा साइन हो जाएगा इस पर फाइनल जाते जाते। तो पहले फिर ब्लॉक लेवल पे जाओगे, उसके बाद एक मुखिया या पंचायत सचिव का हो जाएगा, उसके बाद आप जाओगे SDM के पास, और उसके बाद जाएगा वो DM के पास। तो 4 साइन और 4 स्टाम्प भी होगा। भले ही ये मुखिया या पंचायत सचिव का स्टाम्प नहीं होगा, पर इस तीनों का जो होगा स्टाम्प भी होगा। तो अपना, क्योंकि एरिया देखिए यहाँ पे कम ही है, ये जो एरिया है ना वो काफ़ी कम है, तो इसी में आपको सबको करवाना रहता है। तो इसीलिए बस यही है फॉर्मेट, और जब आपका बन जाएगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। जो लोग जो फी के टाइम में वो किए होंगे कि हमको पैसा नहीं दे पाएंगे ऐसा, तो परफॉर्मा फॉर वेवर ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी, उनका ये फॉर्मेट है, आपको ये करके ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास सारा डॉक्यूमेंट होता है, उसमें से देख के ही वो चेक करते हैं। तो बस यही है।
और भी कोई डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग, क्योंकि देखिए इससे पहले जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट था वो मैं सोचा क्या हुआ था, बात बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कास्ट सर्टिफिकेट का, तो बस यही है और कहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से बन भी जाता है, थोड़ा टाइम तो लगता है पर बन जाता है, जानते ही हैं आप लोग। खैर इस वीडियो में इतना ही, कुछ और दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।